गणपति बप्पा जी के आने की खुशी में मैंने झटपट वाली मोदक बनाकर तैयार कर लिया, वो भी बिल्कुल नए तरीके का और नए स्वाद के साथ में, जो बनाना आसान है और झटपट बनकर तैयार हो जाएगा, बहुत ही कम सामान में और बगैर चीनी के इस्तेमाल से ही। तो चलिए इसको हम मोदक को बनाना शुरू करते हैं। और इस मोदक के साथ साथ मैंने एक और मीठा भी बनाकर तैयार किया है, तो इसे भी बना लेते हैं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो मैंने इसको बनाया है भुआ पाक से, जिसे कहते हैं हम मुरब्बा भी भुआ का कहते हैं, या फिर बहुत लोग इसको पेठा कहते हैं। तो यह किसी भी ग्रॉसरी के दुकान में या फिर ऑनलाइन या फिर रोड साइड जो ठेले वगैरह में बेचते हैं, जो ठेले में ढक कर रखते हैं, अच्छे से साफ़ सुथरा रखते हैं, उनसे भी आप इसको लेकर बना सकते हैं। तो इसको बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया कि एक कद्दूकस के जो बारीक वाले साइड होते हैं ना, उससे मैं इसको कद्दूकस कर ले रही हूँ। ये बहुत ही आसानी से कद्दूकस हो जाता है, कद्दूकस करने में बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी। तो यहाँ देखिए ये कद्दूकस होकर तैयार हो गया। फिर इसमें 2-3 चम्मच मैंने खोआ डाला है, जो कि घर पर ही बनाकर मैंने तैयार किया है। ये जो दूध आता है ना, उसको आप सुखा देंगे तो घर पर खोआ बनकर तैयार हो जाता है। फिर 2 चम्मच नारियल पाउडर डाली हूँ और इसको अच्छे से रगड़ रगड़ करके तीनों को हम मिला लेते हैं। आप नारियल पाउडर के जगह पर ना मखाना भी भूनकर उसे भी बारीक पीस कर मिला सकते हैं, या फिर काजू के भी पीस करके हम मिला सकते हैं। तो इसमें मैंने चीनी नहीं डाला है, क्योंकि भुआ पाक काफ़ी मीठा होता है, इसलिए चीनी की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो अब इसको देखिए डेकोरेट करने के लिए मैंने इसमें टूटी फ्रूटी, गुलाब की पंखुड़ी और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के कतरन को इस्तेमाल करेंगे। अब इस तरह का मोदक का स्टैंड आता है, ये प्लास्टिक का है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम जो पंखुड़ी गुलाब का है ना, उसे पहले रख देते हैं, और रख करके इसके बाद हम इसमें जो मिश्रण को तैयार किए हैं, उस मिश्रण को इसमें दबा दबा कर हम अच्छी तरह से भर लेंगे, और भरकर स्टैंड को बंद कर देंगे। और बंद करके फिर इसमें पीछे साइड से भी हम थोड़ा इसको दबा लेंगे, और दबाने के बाद इसके बाद जो भी, और बंद करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बाहर निकला हुआ रहेगा उसे हम अच्छी तरह से निकाल लेंगे, जिससे कि मोदक का सुंदर सा शेप निकल कर आएगा। तो इस तरह से मोदक बनाना बिल्कुल भी आसान है। तो यहाँ पर देखिए ये मोदक बनकर कितना सुंदर सा तैयार हो गया है, बिल्कुल मार्केट के जैसा लग रहा है मोदक। तो है ना मोदक बनाना आसान। तो इसी तरह से फिर हमने क्या किया कि मोदक के जो स्टैंड है उसमें टूटी फ्रूटी को पहले लगा दिया है। तो टूटी फ्रूटी मैंने ऑरेंज, ग्रीन और रेड वाले तीनों को इस्तेमाल किया, और मिश्रण को इस तरह से दबाकर भर लेंगे, और इस तरह से टूटी फ्रूटी वाला भी मोदक बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से आप अपने पसंद के किसी भी तरह का डेकोरेट करके मोदक को बना सकते हैं, जो बनाना आसान है, खाने में भी टेस्टी लगता है, और ये बिल्कुल नए फ्लेवर में बनकर तैयार होगा। और इसके लिए हमें देखिए चूल्हा जलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी है। अगर आप खोआ नहीं डालना चाहते तो मिल्क पाउडर डालेंगे, तो बिल्कुल भी चूल्हा जलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स के जो कतरन थे उसे मैंने रख दिया, और रखकर उसी तरह से मिश्रण डालेंगे, और मिश्रण डालकर इस तरह से मोदक को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये ड्राई फ्रूट्स के का भी मोदक बनकर तैयार हो जाएगा। और ड्राई फ्रूट्स और टूटी फ्रूटी, गुलाब की पंखुड़ी की बजाय हम चाहे तो इसमें चोको चिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डार्क वाले चोको चिप्स डाले सकते हैं इसमें हम, फिर या फिर सॉफ्ट वाले जो मीठा आता है उसको भी डाल सकते हैं, टॉफ़ी के जैसा जो रहता है। या फिर ओरियो बिस्किट है, उसे बारीक बारीक काट लेंगे, उसे भी हम डाल करके बना सकते हैं। तो डेकोरेट करना तो अपनी चॉइस है कि आपको कैसा पसंद है और किस तरह का बनाना चाहते हैं। लेकिन ये पेठा का मोदक बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है, और खाने में भी ये टेस्टी लगा, और छोटे बच्चे भी हैं तो इसे आपका साथ देकर बना सकते हैं। तो इस तरह से घर पर बनाना मोदक बहुत ही आसान है, और देखिए देखने से ये बिल्कुल ही मार्केट वाला लाया हुआ मोदक लग रहा है। तो है ना मोदक बनाना घर पर कितना आसान। तो आपने तो सूजी का, आटे का, बेसन का बहुत ही मोदक बनाया हुआ, एक बार आप इस तरह से पेठे का भी मोदक बनाकर ज़रूर ट्राई करिएगा, और ये खाने में टेस्टी लगता है, बिल्कुल अलग फ्लेवर का तैयार होगा, देखने में भी ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से तो बनाना बनता है एक बार मोदक। और इसके बाद देखिए इसी मिश्रण से मैंने इस तरह से सिलेंडर आकार में इसको मिठाई बनाकर भी तैयार किया है, जिससे कि हमेशा तो मोदक बना नहीं पाते हैं, तो हम इस तरह से मीठा भी बनाकर किसी गेस्ट के आने पर झटपट सर्व कर सकते हैं, या फिर खुद भी खाने के लिए हम बनाकर फ्रिज में रख देंगे, तो 10 से 12 दिन तक इसको हम एंजॉय आराम से कर सकते हैं। तो इस तरह का मीठा भी बनाना आसान हो गया। तो इस तरह से मैंने बनाकर
तैयार कर लिया और इसके ऊपर में थोड़े से टूटी फ्रूटी और ड्राई फ्रूट से इसको डेकोरेट कर दिया। तो यहाँ देखिए मेरा मीठा और मोदक दोनों बनकर तैयार हो गया है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो।